नमस्कार दोस्तों। आज हम रीट एग्ज़ाम 2021 और आगामी जो रीट एग्ज़ाम है 2022 उस पर अपनी चर्चा करेंगे। मेरे जीवन का जो अनुभव है और इस रीट एग्ज़ाम का जो अनुभव है उसके लिए मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। थोड़ा बहुत मैं मेरे अनुभव आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। देखो, सपने केवल आपकी दो आंखें नहीं देखती है, सपने वो तमाम आंखें देखती है जो आपसे जुड़ी हुई है। सपने वो आंखें देख रही है जो आपसे प्रत्यक्ष रूप से खून के रिश्ते के रूप में जुड़ी हुई है। आपके माता पिता, आपके गुरुजन, आपके भाई बहन, जो भी आपसे रिश्ता जुड़ा हो, वो तमाम आंखें आपके सपने देख रही है। केवल आपकी दो आंखें सपने नहीं देख रही। जब भी कोई एग्ज़ाम आता है तो बहुत सारी उमंग, बहुत सा उत्साह बढ़ जाता है। मुझे आज भी याद है, जैसे उस समय की मेरी प्रिपरेशन चल रही थी तो बिना कहे मेरे उठने से पहले माताजी का उठ जाना, पिताजी का मतलब जागरण हो जाना, सुबह जल्दी उठ जाते हैं वो मुझसे पहले ही, और तुरंत उनको पता अब ये अभी मतलब जगने वाला है, तो उसके लिए पहले से ही चाय की व्यवस्था हो जाती है। वो तो कहते नहीं है, लेकिन वो आप जैसे आप ऐसे कहते हैं ना, मैं इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, तो वो ही आपके साथ में तैयारी करने लग जाते हैं। आपके क्षण क्षण की खबर रखते हैं, आपकी प्रिपरेशन में जितना सहयोग उनका बन पड़ता है वो बनाते हैं। चलिए, एक और मैं आपके सामने जो अनुभव था मेरा स्कूल में वो शेयर करता हूँ। एक दिन बहुत सारे बच्चे बैठे हुए थे, तो उसमें से बहुत से बच्चे बहुत खुश दिखाई दे रहे थे और कुछ बच्चे थोड़ा दुखी भी दिखाई दे रहे थे। तो मैंने पूछा, क्या हुआ? आज बहुत सारे बच्चे खुश हैं और बहुत सारे बच्चे मतलब थोड़े बच्चे दुखी भी हैं, तो क्या कारण रहा है? तो कुछ बच्चों ने कहा कि सर, कल बहुत अच्छी बारिश हुई थी गांव में, तो हमारी फसल को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। तो ये तो मैंने कहा बहुत खुशी की बात है कि आज तक इतनी अच्छी बारिश गाँव में नहीं हुई थी जो कल हुई है। कुछ जो दुखी बच्चे थे, मैंने उनसे पूछा कि आप दुखी क्यों? कि सर, हमने बीज को उस समय बहुत पहले बो दिया था और अब हमारी फसल पक चुकी थी और इस बारिश के कारण हमको नुकसान हो गया। तो कुछ ऐसे ही स्थिति इन दिनों बनी है। जो नई रीट एग्ज़ाम की घोषणा हुई है सरकार के द्वारा, उससे बहुत से बच्चों को नुकसान इसलिए हो गया क्योंकि अगर सीटें बढ़ जाती तो उन बच्चों के नंबर आ जाते जो किनारे पर बच्चे, और बहुत सारे बच्चों को ये फ़ायदा हो गया कि जो पीछे की भर्ती में रुके हैं या जो नए बच्चे आए हैं वो नई रीट एग्ज़ाम की अच्छी तरीके से तैयारी कर लें। तो अलग अलग मायने हैं। मैं इस पर ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता क्योंकि कुछ चीज़ें अपने हाथ में है नहीं। तो बहुत से, लेकिन मेरा मानना है कि जिस प्रकार से नई वैकेंसी आए या पद बढ़े तो अपने को तैयारी करते रहना है, क्योंकि केवल रीट एग्ज़ाम में नहीं है, सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम भी आ रहा है, फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम भी है। बहुत सारी वैकेंसीज 2022 में आपके सामने आ रही है, तो हमको सबको प्रिपरेशन करनी चाहिए। मैं रीट एग्ज़ाम 2021 के जो विद्यार्थी हैं उनको बस यही सुझाव दे सकता हूँ कि अभी जिनके बहुत अच्छे मार्क्स बन रहे, अब बहुत अच्छे मार्क्स की परिभाषा मैं तय नहीं कर सकता। बहुत सारे टीचर यूट्यूब पर तय कर रहे हैं कि इतनी कट ऑफ चली जाएगी। मैं अभी भी कट ऑफ नहीं बताना चाहता क्योंकि कोई अंदाज़ा नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि सीटें अपेक्षाकृत थोड़ी कम हैं, तो कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा जाने के चांसेज है। तो लगभग बच्चों को जिनके ऐसा लग रहा है कि मेरे अच्छे मार्क्स हैं इस एग्ज़ाम में और मुझे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो उनको फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन करनी चाहिए। और जिन बच्चों के नंबर कम हैं और उनको लग रहा है कि मैं रीट की तैयारी करूं, है ना, उनके पास भी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के मौके हैं, उनको भी वो तैयारी करनी चाहिए। तो 2021 में जिनके अच्छे मार्क्स हैं उनको अब अपना फॉर्म बहुत अच्छी तरीके से फिल करना है, बहुत समझदारी के साथ, पूरे जागरूकता के साथ फॉर्म को एक एक पॉइंट को चेक करके अच्छी तरीके से फॉर्म फिल करना, क्योंकि ये चीज़ें आपके आगे की लाइफ डिसाइड करेगी। बहुत जल्द ही हो सकता है फिर आपके जो जिला अलॉट हो जाएंगे, फिर आपके जिला परिषद से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, काउंसलिंग होगी,
उसके बाद आपके स्कूल अलॉट होगी, फिर जिला परिषद के ऑर्डर के बाद में आपके जो BDO साहब है पंचायत समिति के, वो ऑर्डर निकालेंगे, फिर स्कूल के नाम से ऑर्डर होगा, तो वगैरह वो प्रोसेस है, ठीक है ना। बहुत से जो मेरे साथी हैं यूट्यूब पर आपको काफ़ी प्रोसेस बता रखी है। चलिए 2022 के स्टूडेंट के लिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखो 2021 का जो पेपर आया था, यहाँ 2018 का पेपर था जो मैंने दिया था 2018 का, और 2021 का पेपर जो मैंने देखा है, उन पेपरों से बस यही चीज़ साबित होती है कि किताबों में ही आ रहा है, सारा मैटर किताबों में आ रहा है। हाँ, बहुत से मतलब इस रीट एग्ज़ाम में सब ने साथ मिलकर बहुत अच्छी प्रिपरेशन की थी। बहुत वाले कोचिंग संस्थान है उन्होंने भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स की मदद की थी, लेकिन पेपर किताबों से है ना। सभी ये कहते हैं मैंने पढ़ाया वो आ गया, कोई ये दावा कर रहा है, कोई कह रहा है हमारे नोट्स आ गया, कोई कह हमारी क्लासों से आ गया, लेकिन बुक से आ गया, किताबों से आया है। मेरे मार्गदर्शन में बहुत सारे मेरे साथी हैं जिनके बहुत अच्छे मार्क्स बने। राजेश जांगीड़, उसके 141 मार्क्स बने। पवन जी भाई साहब, जिनका वीडियो अभी मैं थोड़े दिन में अपलोड करूंगा, उनके 137 मार्क्स बने। मतलब केवल किताबें पढ़ के ही विद्यार्थी बहुत अच्छे मार्क्स ले आ सकता है रीट एग्ज़ाम में। इसके अलावा किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए, इसका मैंने एक वीडियो बना रखा है, आज से 3-4 महीने पहले, मैंने 4-5 महीने पहले अपलोड किया था। वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा कि रीट की तैयारी कैसे करें, कौन से, जैसे साइकोलॉजी के लिए क्या पढ़ना चाहिए, साइंस मैथ के लिए क्या पढ़ना है, लैंग्वेज के लिए क्या पढ़ना है, वो सारी डिटेल्स मैंने उस वीडियो में दे रखी है। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। कई बच्चों के लैंग्वेज में प्रॉब्लम आ रही है कि फर्स्ट लैंग्वेज कौन सी ले, सेकंड लैंग्वेज कौन सी ले, उसके लिए पवन जी भाई साहब का एक वीडियो है, वो थोड़े ही दिनों में अपलोड करूँगा। उनके 137 मार्क्स बने हैं रीट एग्ज़ाम लेवल 2 में, वो इंग्लिश सब्जेक्ट के हैं, तो उनका वीडियो अपलोड कर लूँगा। उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बता रखा है कि फर्स्ट पेपर की और मतलब फर्स्ट लैंग्वेज कौन सी ले, सेकंड लैंग्वेज कौन सी ले, लैंग्वेज का क्या फ़र्क रहता है ओवरऑल नंबर्स पर। तो मेरा मानना है अभी आगामी जो अवसर है हमारे पास में, वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। चाहे फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम हो, चाहे सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम हो, चाहे अदर जो डिपार्टमेंट है उन्हें बहुत सारे एग्ज़ाम आ रहे हैं, रीट एग्ज़ाम वापस कंडक्ट हो रहे हैं। तो यही मानना है कि अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कीजिए। ये मैं आपको नहीं कह सकता कि आपको किसकी तैयारी करनी चाहिए, इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि मैंने खुद महसूस किया है, ये मतलब अनुभव है मेरा कि हमसे ज़्यादा हमारे बारे में कोई नहीं जानता। हमको अच्छी तरीके से जानते हैं कि कौन सा फ़िलहाल मेरे लिए सूटेबल क्या है, फर्स्ट ग्रेड का मटेरियल जो सिलेबस है क्या मेरे लिए सूटेबल है, क्या सेकंड ग्रेड का मटेरियल मेरे लिए सूटेबल है, क्या मैं रीट में ज़्यादा सूटेबल हूँ। वो केवल हम पर डिपेंड करता है। मैं आपको ये सजेस्ट नहीं कर सकता नहीं आपको तो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी चाहिए, नहीं आपको सेकंड ग्रेड की तैयारी करनी चाहिए, रीट एग्ज़ाम आपको खुद को ही डिसाइड करना है। इसके लिए मेरा मानना है थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालिए, एकांत में बैठिए, अपने जीवन को रिवर्स में देखिए पूरा, और अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए। उस समय जो आपके सामने आंसर आएगा ना कि मुझे क्या करना चाहिए, वो सटीक आंसर है। तो आपको ही तय करना है किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। मैं आपको फर्स्ट ग्रेड के बारे में भी जो टीचर्स है सिलेक्टेड है रैंक के साथ, उनके वीडियो अपलोड करवा दूंगा, प्रोवाइड करवा दूंगा। मेरा जो अनुभव है सेकंड ग्रेड का, रीट का, फर्स्ट ग्रेड का, वो आपके सामने शेयर करूंगा। बहुत सारे मेरे साथी हैं जो रीट एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आए हैं केवल सेल्फ स्टडी कर उनका जो अनुभव रहा है वो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो हर एग्ज़ाम का मेरा ये उद्देश्य रहा है कि क्योंकि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आना मेरा वैसा कोई मकसद नहीं रहा है, इसलिए आया था क्योंकि ये मायाजाल है और बहुत से बच्चे, बहुत से स्टूडेंट्स, बहुत से मेरे साथी, बहुत से मेरे दोस्त वो इस मायाजाल में फंसे हुए, रियलिटी से दूर है ना। जैसे रीट एग्ज़ाम का ये एग्जाम्पल ले लो आप, किताबों से पेपर आया था, बहुत से जिन्होंने किताबें पढ़ी है इस माया से दूर रहे हैं, उनके बहुत अच्छी सफलताएं मिली है। तो मेरा मानना है किताबों से प्रेम कीजिए, किताबें आपको आगे ले जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़िए। जिन्होंने ऐसा लग रहा है कि जो स्टूडेंट है रीट एग्ज़ाम 2021 के,
जिनको लग रहा है कि मैं शायद किनारे पर हूँ और शायद मैं रीट की अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर सकता हूँ, अदरवाइज सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के, तो उनको तो बस अब किताबें ही पढ़ना है, बार बार रिवाइज करना है, अपने वापस वो हथियार उठाना है ना। जैसे कर्ण का विजय धनुष था, अर्जुन का गांडीव था, उन्होंने वापस उठा लिया। आपको वो अपने हथियार उठाने हैं, क्योंकि उन्हीं को बार बार आपको तो रिवाइज ही करना है। जिनके ऐसे लग रहा है कि मैं बस किनारे पर हूँ और मुझे वापस रीट की तैयारी करनी चाहिए, उनको तो रिवाइज करना है। नए स्टूडेंट्स हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ मटेरियल मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो मेरा मानना है अपने सर्कल में देखो कि हाँ ये मेरा साथी है जो हिंदी का है, ये मेरा भाई जो संस्कृत का है, ये साथी है जो साइंस का है, मैं हूँ जो मैथ का हूँ। तो एक दूसरे के साथ नॉलेज शेयर करके आप आगे बढ़ सकते हो। अन्यथा आपको अगर लगे बहुत ज़्यादा आवश्यकता महसूस हो तब आप कोचिंग का सहारा ले सकते हो। लेकिन रीट एग्ज़ाम के लिए स्पेशली मैं आपको कहना चाहता हूँ, किताबों से निकल जाएगा, बहुत अच्छे मार्क्स के साथ निकल जाएगा। ये अब तक का अनुभव है मेरा, अब तक जो पीछे के 2 एग्ज़ाम मैंने देखे हैं वो अनुभव है। तो अच्छी तरह से तैयारी कीजिए। मैं तो आपको इतना ही कहने आया हूँ कि 21-22 नई एग्ज़ाम की अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करनी है। 2022 में बहुत सारे डिपार्टमेंट है, आपको रीट के पीछे ही, ये नहीं है कि रीट के पीछे हम दौड़े, एजुकेशन डिपार्टमेंट के पीछे दौड़े। बहुत सारे डिपार्टमेंट इतने अच्छे हैं और बहुत सारे डिपार्टमेंट में वैकेंसीज आई हुई है जिनके लिए आप क्वालिफाई हो, उनकी अच्छी तरह से तैयारी करनी चाहिए। कौन सी तैयारी मुझे करनी है इसका चुनाव आपको खुद को करना है। रीट के लिए कौन कौन सी बुक्स पढ़नी, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो आपको बता देंगे। बहुत सारे टीचर्स का मार्गदर्शन आपको उपलब्ध करवा दूंगा, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, क्या क्या मटेरियल पढ़ना चाहिए, वो भी आपको उपलब्ध करवा दूंगा। रीट एग्ज़ाम के देख रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ अगर रीट एग्ज़ाम के प्रत्येक जो सब्जेक्ट है, चाहे साइकोलॉजी हो चाहे लैंग्वेज हो, उनका जो सिलेबस है वो भी अलग अलग डिस्कस करेंगे कि भाई साइकोलॉजी का ये मैटर किस तरीके से पढ़े, मैथ का ये टॉपिक किस तरीके से पढ़े, साइंस का ये टॉपिक कौन सी बुक्स में है, कितना पढ़ना चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए। वो टाइम मिलेगा तो मैं कर दूँगा, क्योंकि टाइम थोड़ा कम मिलता है, संडे को ही टाइम मिलता है। तो ये चीज़ें हैं, कुछ केवल मैंने मेरी बात रखी है आपके सामने। ऐसे मान लीजिए आपका अनुज हूँ, तो बस मेरे जो विचार आए मुझे वो आपके सामने रख रहा हूँ। शायद हो सकता है वो आपकी परिस्थिति के अकॉर्डिंग, आपके अकॉर्डिंग वो सुटेबल बैठे, अगर नए बैठे कुछ तो अगर यहाँ कुछ मैंने सही नहीं बोला उसके लिए मुझे क्षमा करना। मैंने अपने विचार आपके समक्ष प्रस्तुत किए हैं, किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। तो आपको आगामी जीवन के लिए, आगामी लाइफ के लिए, आगामी सफलताओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जीवन हमेशा बढ़ता रहे, आप एक मॉडुलस फंक्शन की तरह व्यवहार करें, आपके लाइफ का dy/dx हमेशा ग्रेटर देन 0 आए, एक इंक्रीजिंग फंक्शन के रूप में आप आगे बढ़े और खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।